हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, जो है विद्युत जनित्र, जिसे हम डायनोमो के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, इसका कार्यविधि क्या होता है, पूरा हम अच्छे से आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको याद रखेंगे कि आप इसको इम्पोर्टेंट के श्रेणी में आप इसको रखेंगे, ठीक है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखेंगे इस टॉपिक को, और इसको तैयार करके ही जाना है। तो सबसे पहले तो देखिए, जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सब कुछ आसान भाषा में लिखा हुआ है, जिसको आराम से आप समझ जाएंगे, फिगर से समझाया जाएगा, समझ जाएंगे, उसके बाद आप लिखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला तो ये आता है कि विद्युत जनित्र अर्थात डायनोमो जो होता है ये करता क्या है, ठीक है, मतलब ये होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि जो देखिए विद्युत जनित्र होता है ना, ये क्या करता है, एक प्रकार का यंत्र हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं एक प्रकार का साधन है, या एक प्रकार की युक्ति भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत जनित्र एक प्रकार का यंत्र होता है जो क्या करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। समझ गए, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत जनित्र कहते हैं। जैसे शादी उदी में जो क्या होता है, जो आते हैं, ठीक है, तो उसको क्या, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा है, ठीक है, परफेक्टली उसका नाम क्या होता है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। जनरेटर, ठीक है, जनरेटर शायद उसको कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है, विद्युत जनित्र, तो ये कह रहा है कि यह एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। मतलब विद्युत जनित्र एक प्रकार का यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, वो फ्यूल को लेता है, जो क्या होता है, ऑयल होता है, तेल होता है, ठीक है, उसको लेता है, ठीक है, वो ही तो उसका यांत्रिक ऊर्जा तो वही ना है। तो वही क्या करेगा, तेल को लेकर, तो वो यांत्रिक ऊर्जा है, और उस तेल को से ही वो चेंज कर देता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, उसको देता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिसके कारण क्या होता है, शादी ब्याह में क्या होता है, लाइट पहुंच पाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे सबसे पहली बात कि विद्युत जनित्र अर्थात डायनोमो क्या होता है। अब आता है दूसरा आता है इसका सिद्धांत, जो कि आप जानते हैं कि कोई भी हो उसका सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए ये जो है ना, जो विद्युत जनित्र अर्थात डायनोमो जो है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक है, ये हमने टॉपिक भी पढ़ाया हुआ है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो उसका ही सिद्धांत पर ये कार्य करता है। हमने लिखा है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब यहां से लेकर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतना तो केवल ये टॉपिक का ही एक नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप पढ़ लीजिएगा। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आप कहेंगे सर कि इसका मतलब इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया, तो इस सिद्धांत को हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे सिंपल वे में यही बताया गया कि जब किसी भी कुंडली, ध्यान से समझेंगे तो मैं थोड़ा सा अभी नहीं, ठीक है, अभी फिगर को मैं आप एक्सप्लेन करूंगा। इसमें यही केवल बताया गया ना कि जब किसी कुंडली को चुंबक के बीच रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यही है इसका सिद्धांत, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे आपको। देखिए यहाँ पे हमने अर्थात करके लिखा हुआ है, एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, देखिए ये एक कुंडली है, ध्यान से आप समझेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कुंडली है, और ये इधर N और S दिखाई दे रहे हैं, ये एक चुंबक है, और चुंबक के ही दो ध्रुव हैं जो है N और S। ये अलग अलग नहीं है, ये आपस में ही है। देख रहे हैं पीछे से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कटा जैसा है, ये कटा हुआ नहीं है, ये एक नाल चुंबक है। जिस प्रकार इस प्रकार ये है, ठीक है।
इस प्रकार ये नाल चुंबक है, ठीक है, जो N और S ये दो ध्रुव हैं, और ये जो पीछे का है ये हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये वास्तव में इस प्रकार है, इस प्रकार समझ रहे हैं ना। जो आप जो है ऊपर के हिस्से को देख रहे हैं, जो पीछे का साइज है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ये नाल चुंबक है, और नाल चुंबक में ही क्या रखा गया है, यहाँ पे कुंडली को रखा गया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक कुंडली है, ठीक है, और ये एक चुंबक है। तो यही ना कहा गया कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसकी सहायता से हम इसको घुमाते हैं, जब इसको घुमाया जाता है, इस कुंडली को घुमाया जाता है, तो इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इस कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, इस कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। वही यहाँ पे केवल कहा गया कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, पता है ये चुंबक है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखकर हम इसको घुमाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है। किसमें चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, तो कुंडली में ही चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। यही आपको केवल सिद्धांत में लिखना है, बहुत ही सिंपल वे में हमने आसान शब्दों में बताया है, ठीक है। किताब पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा सा आपको बताया गया है, बात वही है, वही उस किताब में भी ऐसा थोड़ी ना है, किताब में भी वही बात बताया जाता है, बट ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन इतना कर दिया जाता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आसान भाषा में आराम से लिखवाया है, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। समझते जाइएगा और इसको अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है, ठीक है। पूरा सीरियस होकर आपको पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होना बहुत ही जरूरी है, वो भी इस समय तो और भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम संरचना पे। सबसे पहले हमने जान लिया कि विद्युत जनित्र क्या है, सिद्धांत जान लिया। अब संरचना, तो देखिए इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। अब इसमें तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें बहुत चीजें हैं, ठीक है। चुंबक है, कुंडली है, ठीक है। यहाँ पे ये दो आपको वलय गोले की तरह दिखाई दे रहे हैं, वलय की तरह, ठीक है। ये सर्पी वलय हैं। यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, जो B1 और B2 है, ये क्या है, कार्बन ब्रूस है, वो सभी अभी हम बताएंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि संरचना, तो इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। जो विद्युत डायनेमो होता है, ठीक है, जो डायनेमो होता है इसके बहुत सारे भाग होते हैं। तो सबसे पहले भाग पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला भाग है चुंबक। अब देखिए यही तो है चुंबक ना, जिसके ध्रुव है N और S। तो ये जो चुंबक होता है ये बहुत ही शक्तिशाली चुंबक होता है, जिसके ध्रुव कौन कौन सा है, N और S है। तो वही बात हमने चुंबक में लिखा है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N व S होते हैं। समझ गए कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव N और S है, ठीक है। सबसे पहले ये लिखेंगे। बी में आप डालेंगे आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है, तो देखिए आर्मेचर यहाँ पे लिखा भी गया है कि जब एक आयताकार कुंडली ABCD होता है, मतलब जब एक आयताकार कुंडली ABCD होता है तो उसे तांबे के तार के क्रोड पर लपेटकर बनाया जाता है। मतलब ये जो ABCD एक आयताकार आपको कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम तांबे के क्रोड को लपेटकर बनाया जाता है, ठीक है। इसमें तांबे के क्रोड को हम लपेटकर बनाएंगे, ठीक है। तो वही है आर्मेचर, ठीक है। अगला आता है आपका सर्पी वलय, ठीक है। सर्पी वलय क्या होता है, तो देखिए ये जो आपको S1 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको ध्यान से समझाऊं तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है सर्पी वलय। अब ये सर्पी वलय क्या है, सर्पी वलय को हम S1 और S2 से हमने प्रदर्शित किया है। तो सर्पी वलय क्या होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कुंडली के दोनों सिरों दो अलग अलग धातुओं के छल्ले से जुड़ा होता है। देख रहे हैं क्या लिखा गया है, कुंडली के दोनों सिरों पर, ठीक है। कुंडली के दोनों सिरों पर, यहाँ पे पर रहेगा, कुंडली के दोनों सिरों पर, ये देखिए एक कुंडली का ये एक सिरा है, ठीक है, एक ये सिरा है, देख रहे हैं ना, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो कुंडली के दोनों सिरों पर, ठीक है, कुंडली के दोनों सिरों पर दो अलग अलग धातुओं के छल्ले से जुड़े होते हैं जिन्हें हम सर्पी वलय कहते हैं।
देख रहे हैं, ये देखिए ये कुंडली है, तो कुंडली के 2 सिरे हैं कि नहीं, तो एक सिरे से, तो देखिए एक सिरे से ये वाला छल्ला जुड़ा हुआ है और एक सिरे ये जो अंदर आ रहा है इसके साथ से ये वाला जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है कि कुंडली के दोनों सिरों पर 2 अलग अलग धातुओं के छल्लों से जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इनको गोले के तरह दिखाई दे रहा है तो इसको छल्लो, ठीक है, छल्ला कहा जा रहा है। ठीक है, आप वलय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अगला आता है ब्रूस। अब ब्रूस क्या होता है, तो देख रहे हैं ये जो रेड का आपको दिखाई दे रहा है, जो क्या है, जो वलय, जो सर्पी वलय है ना, सर्पी वलय के साथ ही ये जुड़ा होता है, जो है ब्रूस, जो B1 B2 से हमने प्रदर्शित किया, इसको यही है आपका ब्रूस। तो यही लिखा गया है, सर्पी वलय सदैव तांबे के बनी 2 पत्तियों को स्पर्श करता है, जिन्हें हम ब्रूस कहते हैं। मतलब सर्पी वलय जो होता है ना, ये जो सर्पी वलय है, ठीक है, ये तांबे के बने हुए, ये जो ब्रूस हैं ये तांबे के बने होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया कि सर्पी वलय सदैव तांबे के बनी हुई 2 पत्तियों को स्पर्श करता है। 2 ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं, 2 पत्तियों को स्पर्श करता है, जिन्हें हम ब्रूस कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि ये ब्रूस क्या है। तो सबसे पहली बात तो देखिए, इतनी बातों को आपको लिख देना है। इसके बाद आपको अंत में लिखना होता है कार्यविधि, कि अर्थात ये कार्य कैसे करता है, क्योंकि कार्यविधि आपको पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे ना, क्योंकि कार्यविधि तभी तो पता चलेगा कैसे इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। तो चलिए हम वो भी बता देते हैं। देखिए कार्यविधि कोई वो नहीं है, ठीक है, आप इसको स्वयं भी लिख सकते हैं, कार्यविधि। अब देखिए कार्यविधि में आप क्या लिखेंगे, ये कैसे कार्य करता है जो डायनेमो होता है। तो ये सिंपल में क्या करता है, ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो कुंडली है, तो ये जो आयताकार कुंडली है, तो हम कहेंगे कि जब किसी कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, इसकी सहायता से, आर्मेचर की सहायता से हम क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। इतना ही बात आपको केवल क्या लिख देना है, कार्यविधि में लिख देना है। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं वीडियो देखकर, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सुनिए, ध्यान से समझिए, ऐसे नोट्स में लिखिए। देखिए हम बोल रहे हैं, आप कहेंगे जब किसी बंद कुंडली ABCD में चुंबकीय, मतलब ऐसे आप करेंगे, ठीक है, मैं नहीं कहेंगे, जब किसी बंद कुंडली ABCD को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया। यही बात आप कार्यविधि में लिख देंगे, ठीक है। इतनी ही बातों को आप कार्यविधि में इस तरीके से लिख देंगे, आपको फुल टू फुल नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अदरवाइज मैं यही कहूंगा कि देखिए इन सभी का नोट्स आपको पता भी होगा कि पूरे का नोट्स आपको दिया जा रहा है ओनली, मतलब पूरे फिजिक्स का नोट्स आपको ओनली 99 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है। स्पेशल ऑफर के तहत आपको दिया जा रहा है। जो 199 का आपको नोट्स है, 200-300 पे नोट्स जो आपको मिलता है, वो पूरे फिजिक्स का नोट्स ओनली हम 99 रुपये में दे रहे हैं, जिससे स्टूडेंट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन उनको मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे उनको बहुत सारे जो हम भी करा रहे हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि सर इन सभी का कैसे हमें आंसर मिलेगा। तो देखिए इन सभी नोट्स में पूरे टॉपिक का आपको नोट्स मिल जाएगा, जो भी आपके चैप्टर वाइज न पढ़ाया गया है, तो चैप्टर वाइज सभी नोट्स आपको मिलेंगे। तो उससे आप ढूंढ कर भी इस नोट की सहायता से उसका आप PDF नोट्स भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ओनली आप लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके भी आप टीम पे का मैसेज करेंगे तो वो व्हाट्सएप पे आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आपको व्हाट्सएप पे ही नोट्स दे देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको पूरे चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे।
तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसका भी नोट्स मिल जाएगा। तो यदि आप लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। दूसरी बात हम यही कहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।